हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 4 पॉइंट यानी 4.1 है आपका। ये न्यू वीडियो है इस एक्सरसाइज का। इसके पहले भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, ठीक है ना। पूरी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो उसमें क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसमें साफ नहीं दिख रहा है क्या चीज़ें, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, दिख रहा है ना। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और इसके बाद समझ में आए तो उसको भी बता दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपको कुछ हम फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको हम 2 से 3 फार्मूले बता देते हैं जो आपकी बहुत यूज होने वाले। जैसे कह दिया जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कह दिया जाए, तो शायद ना आता हो तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। जैसे कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, एक फार्मूला ये हो गया। और कहीं कहीं बुक में 2ab अंदर भी दिया होता है, यहाँ पर बी स्क्वायर इधर लिखा होगा, 2ab इधर लिखा होगा, समझ गए। तो ये भी सही है। और इसी जगह आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये भी फार्मूला आपका करेक्ट है, समझ गए। दूसरा फार्मूला आपका यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए इसमें अंतर कहाँ होता है, कुछ बच्चे यहीं गलती कर देते हैं। इसमें अंतर केवल यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, बस आपको केवल यहाँ माइनस लगेगा और 2ab हो जाएगा उसी प्रकार। यानी कि 2ab का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणे ए गुणे बी, समझ गए। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं, समझ गए ना। और तीसरा फार्मूला हम यहाँ बता दें आपको, एक फार्मूला इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल जाएगा और कहीं कहीं आपको ये मिलेगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये दोनों ही फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन मिलता है। चाहे इस फॉर्म में क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है और इस फॉर्म में भी आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो बस ये सिंपल फार्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट में टिक करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही बार ये पूछा गया क्वेश्चन। और कहीं कहीं आपको जैसे मिल जाए अंडर रूट, देखिए सभी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, इनको नोट करिएगा नोट में। जैसे कह दिया जाए आप अंडर रूट ए का स्क्वायर करिए, क्या करिए, अंडर रूट में कुछ भी लिखा हो उसका कह दिया जाए आपको स्क्वायर करने के लिए, तो क्या आ जाएगा, रूट हमारा स्क्वायर से कट जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा बाहर, समझ रहे हैं बात को। और कहीं कहीं आपको जैसे मिल जाए दूसरा पॉइंट, जैसे कह दिया जाए एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है आपका एक्स प्लस ए लिखा है, इसमें भी लिखा है। तो इसको आप क्या समझो, देखिए एक ही संख्या जब 2 ब्रैकेट में लिखी हो तो इसको फाइनली आप लिख सकते हो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो, समझ गए। और जैसे आपको कह दिया जाए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में मिल जाए आपको सी प्लस डी मिल जाए, ठीक है ना। तो उस केस में क्या करना है, आपको ए का सी से गुणा कराना है, फिर ए का डी से कराना है, फिर बी का सी से कराना है और बी का डी से कराना है, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए ये तो सारा इंट्रोडक्शन हो चुका अभी आपको 2 से 3 मिनट में। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट 6b का वर्ग बताइए। वर्ग ज्ञात करना आपको, यानी कि बताना क्या है, अभी देखते हैं। रूट में लिखा हुआ ए लिखा है, सॉरी रूट 5a लिखा हुआ है प्लस रूट 6b लिखा हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है इसका वर्ग ज्ञात कीजिए। इसका वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर निकालना है आपको। जैसा कि आपको हमने फार्मूला बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मान लीजिए ये हमारा ए है, इसको मान लीजिए बी। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, इसको लिखोगे रूट 5a का होल स्क्वायर लिखोगे प्लस रूट 6b का होल स्क्वायर लिखोगे प्लस 2ab, यानी कि 2 ए की जगह हम क्या लिखा हुआ आपका रूट में 5a लिखा है। देखिए रूट 5 से ए हमारा बाहर है, समझ ध्यान दीजिएगा। और फिर क्या लिखा है रूट 6b लिखा हुआ है, रूट से हमारा b बाहर है यहाँ पर भी, ठीक है ना, जैसा आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए जब भी आपको हमने बताया था रूट में कुछ भी लिखा उसका स्क्वायर करना, तो हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर हमारा सॉरी रूट हमारा कट जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या लिख दीजिए 5 लिख दीजिए। और यदि आप ए का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात। देखो फिर समझा रहे हैं आपको, रूट 5a का होल स्क्वायर करना है आपको। तो जब आप रूट का स्क्वायर कराओगे यानी वर्ग कराओगे, क्या कराओगे, रूट को वर्ग कराओगे तो हमारा रूट खत्म, क्या बचा, केवल आपका 5 बचेगा। और यदि a का स्क्वायर कराओगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा लीजिए। रूट 6 का स्क्वायर कराना है, देखिए 6 का जब आप क्या रूट कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 6 बचेगा। और b का स्क्वायर करो यानी b का वर्ग कराओगे तो b वर्ग हो जाएगा, प्लस लगाइए। अब देखो 2 उसी प्रकार लिख दो, अभी हम तो डायरेक्ट ही कर देते पर आपको समझाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समझाना है, क्योंकि अच्छी तरीके से आपको समझ में ना आता है तो आप लोग वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है ना। देखो रूट 5 और रूट 6, रूट से रूट को गुणा कराओगे। देखिए जब आप एक पॉइंट और यहाँ नोट करिएगा इंपॉर्टेंट में, जब आपका देखिए रूट में ए लिखा हो और फिर रूट में ए लिखा हो,
क्या लिखा, रूट से रूट को जब एक ही संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली ए आ जाएगा। पर यदि आप देखो तो यहाँ तो दोनों ही बात गलत है, यहाँ रूट लिखा है 5, यहाँ रूट लिखा है 6। तो क्या करिए आप रूट लगा दीजिए और 5 गुणे में यहाँ लिख दीजिए आप 6 और ए का बी से गुणा कराइए तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका ए गुणे में बी आ जाएगा। इस प्रकार लिख लीजिए। तो 5a² हो गया, अभी एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। प्लस में 6b² हो गया, प्लस 2 लगाइए, रूट का 6 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 30 और ये ए बी लिखा है तो ए बी आप इसी प्रकार लिख दीजिए, ए बी हो गया। बस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और कुछ बुकों में ऐसे लिखा होगा, आप नोट करिए। देखिए नेक्स्ट स्टेप हम अगले बार से नहीं नोट करेंगे, आप अपनी तरफ से नोट करिए जिस तरह भी आपका आंसर आ रहा हो। देखिए 5a² प्लस 2 रूट में 30 ए बी हो गया और प्लस में 6b² हो गया। चलिए ऐसे भी आ रहा होगा आंसर, तुरंत नोट करिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है x+3 एक ब्रैकेट में और x+3 फिर से दूसरे ब्रैकेट में दे दिया गया। देखिए इसका करने के लिए दो तरीके हैं, या तो पहले x का आप इन दोनों मल्टीप्लाई कराइए, फिर 3 का इन दोनों मल्टीप्लाई कराइए। वो तरीका भी सही है आपका, पर कहीं कहीं आपके जैसे बुक में पेपर में दे दिया जाए कि इसको फार्मूलेस करिए, तो फार्मूलेस किस प्रकार करोगे, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए आप x प्लस, देखिए एक ही संख्या यहाँ पर भी वही संख्या यहाँ पर भी, तो इसलिए लिख दीजिए x+3 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना बात को। अब आपने इतना लिख दिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a+b का फार्मूला लगा दीजिए, a+b का होल स्क्वायर तो a² यानी कि हो जाएगा ये x² प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए आप 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2a कितना है हमारा x है और b की जगह क्या लिखा है यहाँ पर आपका 3 लिखा है, तो यहाँ लिख दीजिए 3। समझ रहे हैं ना। तो x का यदि आप स्क्वायर कराओगे कितना आ जाएगा, यहाँ से x² आ जाएगा, प्लस लगाइए यहाँ पर 3 का यानी स्क्वायर कराओगे यानी वर्ग कराओगे। स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, और वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। 3 का यदि आप स्क्वायर कराओ कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, प्लस लगाइए 2 गुणे x गुणे में 3, तो देखिए 2 का गुणा 3 से कराइए 6 हो जाएगा, और x उसी प्रकार लिख दीजिए, गुणा कराना है तो बस ऐसे लिख दीजिए आप। समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ से आपको फाइनली कितना हो जाएगा, x² प्लस 9 प्लस 6x, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, बात वही रहेगी। चलिए नोट करिए इसको भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है एक ब्रैकेट में लिखा हुआ x+8 लिखा हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ x माइनस में 9 लिखा है। इसमें तो देखिए हमने कहा था ना इस तरह भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो इसमें देखिए दोनों ही बातें उल्टा हैं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है 9 है। तो क्या करिए, पहले आप x का इन दोनों मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए हम 8 को मूंद रहे हैं यहाँ पर, और x का दोनों मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा x का हम दोनों मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो x का x से मल्टीप्लाई कराओगे, x इंटू में x हो जाएगा, फिर x का आपको -9 से कराना तो माइनस में कितना हो जाएगा, x इंटू में 9 हो जाएगा। देखिए माइनस से कराना तो माइनस को आप पहले लिख देना है। फिर देखिए क्या हो गया, 8 बचा, तो 8 का आप इन दोनों मल्टीप्लाई कराइए, तो देखिए प्लस का है ना तो प्लस 8 इंटू में 8 हो जाएगा, 8 इंटू में x हो जाएगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई 9 से कराएंगे तो माइनस में 8 इंटू में 9 आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है ना। अब देखिए x का x से मल्टीप्लाई कराओगे, x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस लगाइए, 9 का 8 में कराओगे तो 9x हो जाएगा, फिर 8 का कराओगे तो 8x हो जाएगा ये, फिर 9 का 8 में कराओगे तो कितना आ जाएगा, 9 से 72 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 72 9 72 हो जाएगा यहाँ से आपका। तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, x², 9 में से 8 घटा दीजिए, देखिए x है, ये भी x है, तो 9 में से 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 1x हो जाएगा। या तो x कहिए क्या, तो देखिए 1x को ही हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। समझ गए ना। और यहाँ कितना बचा, माइनस का 72, तो क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको भी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है ना। इसलिए डाउट पूछने के लिए कोई पैसा नहीं है आपका, सब कुछ ही फ्री है हमारे चैनल पर। कोई भी आपको कोई कॉस्ट नहीं ली जाती है, एकदम फ्री पढ़ाया जाता है आपके लिए 8 9 10, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। 4 कह रहा है निम्न में के मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, नहीं आपको इसके सभी के मान बताना है। तो सेम वही क्वेश्चन करना जिस तरह आप ऊपर कर चुके हैं। 4x - 1/2x का कह रहा है आपको होल स्क्वायर बताना है, तो बता दीजिए भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको हम पेन से कर दें क्या, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, a - b का होल स्क्वायर आपको लगाना है। तो हम फार्मूला लिखे दे रहे हैं यहाँ पर आपका a - b का होल स्क्वायर लिखे दे रहे हैं। तो क्या होता फार्मूला, a² प्लस में b² माइनस में 2ab, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है। तो इसको नोट डाउन करिएगा, फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फार्मूले के बेस से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, यदि फार्मूला ही नहीं पता होगा तो आपको क्या पता होगा, कुछ नहीं पता होगा।
अब देखिए ए की जगह हम क्या लिखा है ये, और बी की जगह हम क्या लिखा है ये, तो इसको हम नोट कर देते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, ठीक है ना। तो देखिए ए स्क्वायर कह रहा है, तो ए इन्हीं के यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस लगाओगे, इसका क्या करोगे 1/2x का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर लिखोगे। फिर क्या लगाना है आपको, माइनस लगाना है, क्योंकि माइनस का फार्मूला आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ लिख देना है 2a की जगह हम क्या लिखा है बताइएगा, 4x लिखा है, और b की जगह हम क्या लिखा है 1/2x लिखा है। समझ गए ना बात को। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कराओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 16, 4 का वर्ग कराओ कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर x का स्क्वायर कराओ कितना आ जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। प्लस लगाइए, 1 का यदि आप स्क्वायर कराओगे कितना आ जाएगा 1, 1 का वर्ग कराओगे तो एक ही रहेगा, और 2 का वर्ग कराओ कितना आ जाएगा 4, और x का वर्ग कराओगे कितना आ जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक। देखिए ये दो उसी प्रकार लिख दो, गुणे लगाओ। यदि आपको दिख रहा हो तो ये x है, यहाँ पर भी x हमारा कट जाएगा। देखिए ऊपर नीचे हमारा गुणे में क्या होता है, कट जाता है, और डिवाइड में क्या होता है, सामने सामने कटता है, गुणे में क्या होता है ऊपर। इस देखिए यदि याद ना रहे आपको किस प्रकार काटना है, देखिए गुणा हमारा किस प्रकार बनता है, इस प्रकार बनता है ना गुणा, तो गुणे में क्या करना है आपको, ऊपर नीचे काटना है ऐसे ऐसे। डिवाइड की हमारी सीधी लाइन होती है, सीधा सीधा काटना है। समझ गए, जैसे यहाँ पर डिवाइड होता है तो आपको सीधा सीधा काटना है, और गुणा में क्या होता है ऊपर नीचे काटना है। समझ गए ना, थोड़ा सा ये ट्रिक है। और देखिए 2 से क्या हो जाएगा, 2 4 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 2 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2। तो क्या बचा, केवल आपका 2 ही बचा यहाँ पर, और इंटू में क्या बचा, केवल आपका 1 बचा। एक एक स्टेप यदि पेपर में लिख के आओगे ना तो फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, किसी में इतनी दम नहीं कि वो आप मार्क्स काट सके। तो यहाँ से आपको लिख देना है 16x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, और 2 का गुणा कराएंगे 2 से कितना आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। और आप इस 4 को इधर लिख सकते हैं, 1/4x को इधर भी लिख सकते हैं, किसी को भी कहीं लिखिए, बस आंसर आपका यही आएगा। समझ गए ना, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अभी तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, तो इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर का कह रहा है, इस बार इसका होल स्क्वायर करिए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि कैसे दे दिया गया। अभी देखिए एकदम समझ में आने वाला है, एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए इसको मान लीजिए ए, इसको भी मान लीजिए आप बी। तो देखिए हमने इसको माना ए, इसको माना बी, तो ए का यानी फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये लिखा है ना फार्मूला, बस इसी बेस से करिए आप, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आप फार्मूला ऊपर लिखा है, इसी के बेस से कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ से आपको 5x का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये हमारा पूरा क्या है, ए ही तो है, ये हमारा पूरा क्या है बी है, प्लस बी लगाएंगे 7y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। फिर क्या लगाएंगे माइनस 2, ए की जगह हम क्या लिखा है 5x स्क्वायर, और बी की जगह हम क्या लिखा है 7y स्क्वायर लिखा है। समझ रहे हैं ना बात को। अब देखिए 5 का स्क्वायर कराओगे तो ये तो आपका 25 हो जाएगा, यानी 5 का वर्ग कराओगे तो 25 आ जाएगा। पर यदि आप x स्क्वायर होल स्क्वायर कराओगे, इसमें आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा ना। देखिए समझिएगा क्या लिखा है, x स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए क्या करना आपको, सिंपली 2 का इसमें अंदर गुणा करा देना है, 2 का इसमें क्या करा देना है, गुणा करा। 2 का 2 में गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 हो जाएगी। इस प्रकार करना होता है, ठीक है ना, घबराइएगा नहीं। 7 का स्क्वायर कराओ कितना आ जाएगा, यहाँ से 49, और y लिखा है तो y, अब देखिए 2 का 2 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 4 आ जाएगा। समझ गए ना। अब 2 दूना 4, यानी है कि 2 दूना 4 दूना 8 मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर माइनस लगाइए, 2 पंचे 10, और 10 और 7 को गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा। और ये उसी प्रकार लिख दीजिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो उसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है हमारा, x माइनस में 0.1 क्या कह रहा है, एक ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट में क्या लिखा है x प्लस 0.1, ठीक है ना। इस प्रकार आपका दिया गया है। देखिए हमने जब आपको कुछ बताया होगा, शुरुआत में ही आपको बताया था ना हमने, देखिए यहाँ फार्मूला हमने जब डिस्कस किए थे, ये देखिए एक ब्रैकेट में हमारा क्या लिखा है, मान लीजिए a प्लस बी, ए दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है a माइनस बी। तो बस सेम आपको यही फार्मूला का इसमें यूज कर देना, ठीक है ना। ये मान लीजिए क्या लिखा हमारा a माइनस बी लिखा है एक ब्रैकेट में, और ये मान लीजिए दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा a प्लस बी लिखा है। देखिए सेम मैच कर रहा है ना, a से a, b से b मैच कर रहा है ना। तो फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से आपका a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बन जाएगा, ये फार्मूला बनेगा। जब ये फार्मूला आपका बन गया है
तो बस ए की जगह हम क्या लिखा, एक्स लिखा है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और माइनस लगा दीजिए। बी की जगह में क्या लिखा, 0.1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर कराओगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 0.1 का स्क्वायर कराओगे तो किस प्रकार कराना वो ध्यान दीजिए। देखिए क्या करना आपको कि देखिए यहाँ समझाते हैं, 0.1 का आपको क्या कराना, स्क्वायर कराना है, तो इसको क्या लिखोगे आप, 0.1 इंटू में 0.1 लिखोगे, है ना, ऐसा लिखोगे ना। अब देखिए एक का एक से गुणा कराओगे एक आ जाएगा। अब पॉइंट दशमलव किसके बाद लगाना है आपको, 2 के बाद। देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, नहीं 2 के बाद आपको दशमलव लगाना होगा, तो आप 1 0 यहाँ से बढ़ा लीजिए और यहाँ दशमलव लगा दीजिए, ठीक है ना। इसके पहले दशमलव कोई माने नहीं होगा, तो यार 0 दशमलव के बाद 0 लगाओगे वो बहुत मेन होगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 के बाद दशमलव लगाना, 1 2 संख्या के बाद आपका दशमलव लगा है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका, 0.01 आ जाएगा। समझ गया ना, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपके लिए यही सारे काम किए जाते हैं, और यदि हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम करा देंगे।